हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि क्लास 10th हिंदी और उसमें भी गोधुली का गद्यखंड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले चैप्टर में बच्चों मैंने भारत से हम क्या सीखें, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने बताया आपको, जिसमें सबसे पहले कहानी, उसके बाद सब्जेक्टिव और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव दे दिया हूं बच्चों, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई तत्व आपसे छूटने ना पाए बच्चों, ठीक है। यानी एक भी प्रश्न उसमें आपसे छूटने ना पाए, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर लेकर के आया हूं बच्चों, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है ना बच्चे, आपको जो है हिंदी का गद्य खंड से है। किससे है जी? गद्य खंड से है ना, गद्य खंड से है, ठीक है। और क्लास 10th के लिए ये जो है ना, क्लास 10th के लिए जो है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। क्लास 10th के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है आपका ये चैप्टर है, जिस चैप्टर को हम कह सकते हैं कि यह चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, ठीक है ना। और इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़े हैं भारत से हम क्या सीखें, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जो मैं आपको कहानी अच्छा से बता दूंगा ना, तो आप कहेंगे मेरे बच्चे कि सर अब हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं फिर भी आपको सब्जेक्टिव ही बताऊंगा, ठीक है। और फिर भी सब्जेक्टिव बताने के बाद में ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा बच्चों, जिसके कारण जो है आपके एग्जाम में जो है एक भी सवाल आपसे छूटने नहीं पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है बच्चों, तो ललित निबंध है। क्या, किसको मैंने बोला कि ललित निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो है एक ललित निबंध है, जो कि गोधुली के गद्य खंड में आपको दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में। और ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चे होते हैं, आपसे सवाल पूछने लगते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं कि उस सवाल का आपके पास जो है उत्तर ही नहीं होता है, आप निरुत्तर हो जाते हैं। जैसे पूछते हैं कि बारिश क्यों होती है, ये आप जो है खाना क्यों खाते हैं, आप पानी क्यों पी रहे हैं। ऐसे कल वगैरह चलाते हैं ना, तो बच्चे पूछते हैं कि अंकल अंकल, भैया भैया, ये कल आप क्यों चला रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो लेखक है बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी एक बेटी है, छोटी सी एक बेटी है, वह पूछ रही है इनसे, ठीक है ना, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए हम सबसे पहले यहाँ हम लेखक की डिटेल्स को देखेंगे, लेखक के परिचय को देखेंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके लेखक कौन है बच्चों। तो यहाँ पे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और बच्चों यहाँ पे याद रखना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जिस ट्रिक को आप मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। वह ट्रिक क्या है? तो वह ट्रिक ये है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप ये नाखून है ना, 1000 बार काटते हैं, 1000 बार बढ़ते हैं, इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है। और जिस प्रकार से नाखून 1000 बार बढ़ते हैं, 1000 बार आप नाखून को काटते हैं, जिससे लेखक हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों देखना कि अब ललित निबंध को ऐसे याद रखिएगा कि नाखून को आप जो कलर करते हैं ना, तो हमारे गांव में देहात में अधिक औरतें जो है ना लाल रंग से कलर करती है। किससे? तो लाल रंग से, इसलिए यह ललित निबंध, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 बार बढ़ते हैं, 1000 बार काटते हैं, इसके कारण इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और नाखून को लाल से कलर किया जाता है ना, इसलिए ललित निबंध है। ट्रिक याद रखना बच्चों, केवल ट्रिक है यहाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, इनका जन्म जो है 1907 में एक छपरा गांव है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो बलिया जिला में स्थित है, ठीक है। और यह बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यानी कि इनका जन्म कहें तो 19 यहाँ पे देखना बच्चों, 1907 ईस्वी में, और छपरा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें कि इनका निधन कब हुआ था, अगर परीक्षा में कहीं पूछ देता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ था बच्चों, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था,
जानते हैं क्यों? एक छोटे से गांव में जन्म लिए थे और बहुत अच्छा एक लेखक बन गए थे ना, इसलिए दिल्ली में रहा करते थे, जिसके कारण इनका निधन कहाँ होगा? दिल्ली में ही ना होगा। ठीक है, तो दिल्ली में हुआ था इनका निधन 1979 में। ठीक है, अब ये चलते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। ठीक है, जो कि मुख्य चीजें है ये, यहाँ से सबसे अधिक आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं संपूर्ण चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इनकी प्रमुख रचनाएं का मतलब हुआ ना कि किताब लिखे थे, कुछ ग्रंथ को लिखे थे, चूंकि हिंदी के लेखक थे ना, इसलिए बच्चे यहाँ पे इन्होंने अशोक के फूल एक एक जो है रचना किए थे अशोक के फूल का। ठीक है, उसके बाद जो है कल्पलता का भी रचना इन्होंने किया था। उसके बाद विचार और वितर्क के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर सवाल परीक्षा में बच्चों पूछता है ना कि अशोक के फूल किनकी रचना है, कह देंगे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कह देंगे। उसके बाद इनकी और रचना कुछ इस प्रकार है, विचार और वितर्क, कूटज है, कूटते हैं ना, अचार उचार के लिए मसाला वसाला कूटते हैं, या फिर कूट करके जो है लोग अन्नदाना को साफ भी करते हैं कूट करके, तो कूटज। उसके बाद विचार प्रवाह, विचार का प्रवाह आ रहा समझ में, यानी विचार का प्रवाह आ रहा समझ में। उसके बाद आलोक पर्व जो है ना, इनके लिए एक खास पर्व था। ठीक है, क्यों बच्चों, क्यों अशोक पर्व जो है इनके लिए खास पर्व था? क्योंकि प्यारे बच्चों अशोक पर्व के लिए इन्हें एक बहुत ही भयानक पुरस्कार मिला था, मस्त पुरस्कार मिला था। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आलोक पर्व के लिए इनको जो है ना, आलोक पर्व के लिए एक बहुत ही भयानक पुरस्कार साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार को बहुत ही अच्छा पुरस्कार माना जाता है, सबसे बेस्ट पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो यह पुरस्कार साहित्य अकादमी किस किस रचना के लिए मिला था? तो प्यारे बच्चों आलोक पर्व के लिए, आलोक पर्व के लिए। ठीक है, आलोक पर्व किसी व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए कि आपके भाई है आलोक, और उन्हीं के उनको जो है ना पर्व के रूप में देखा जाता था, और उनके लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी। ठीक है, उसके बाद बच्चों आते हैं यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा था, इन्हीं की रचना थी, है ना। उसके बाद अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा भी रचना थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही। ठीक है, इसे याद रखना इसको। उसके बाद सूर साहित्य, सूर का मतलब आवाज होता है और ताकतवर भी होता है। ठीक है ना, तो सूर साहित्य का मतलब यहाँ पे ताकतवर का साहित्य नहीं, लगभग हिंदी के कवि है ना, सूर साहित्य यानी सूरों के साहित्य के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, फिर बच्चों उसके बाद हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब क्या होता है? धर्म होता है। संप्रदाय का मतलब धर्म होता है। ठीक है, जैसे मुस्लिम संप्रदाय हो गए, हिंदू संप्रदाय हो गए, सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, पारसी संप्रदाय, है ना। तो नाथ संप्रदाय उसी प्रकार से एक धर्म था, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य यानी हिंदी भाषा की भूमिका क्या है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा था, है ना। उसके बाद मेरे बच्चे पत्रिका का संपादन भी इन्हीं ने लिखा था, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे थे। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चे पृथ्वीराज रासो के बारे में भी इन्हीं ने लिखा था, और विश्व भारती को इन्हीं ने ही लिखा था, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर पूछता है कि शांति निकेतन या फिर विश्व भारती के लेखक कौन है, तो कहेंगे क्या बच्चों? क्या कहेंगे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे, है ना जी। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, इसको पहले मैंने बता दिया था कि आलोक पर्व पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मेरे बच्चे। ठीक है, उसके बाद जो है भारत सरकार द्वारा भी इनको एक पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, और डी लिट की उपाधि भी किन्हें मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, यानी डी लिट की उपाधि किसे मिला था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था, जिसको जो है हम कहेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। यानी इनका मुख्य पुरस्कार है कि आलोक पर्व पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी, भारत सरकार द्वारा मिला था पद्म भूषण और डी लिट की उपाधि। ठीक है, तो यहां तक लेखक परिचय के बारे में बच्चों आप लोग समझ चुके, है ना।
अगर समझ चुके होंगे ना तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छी चीज़ों को लिखना, जिससे हम और मोटिवेट हो, और आगे जो है ना हिंदी का जो भी मैं चैप्टर बताऊंगा आपको इससे भी अच्छी तरह से बच्चों उसका कहानी आपको समझाऊंगा, है ना। तो यहाँ से जो है ये सारी कहानी आप लोग समझ चुके होंगे। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका संपूर्ण जो है ना यहाँ से परिचय आप लोग पढ़ सकते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए मेरे लल्ला, मेरे भाई, मेरे बहनें, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखेंगे अब। तो अब हम देखेंगे बच्चे कि ये तो हो गए, देखिए 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में हमें इसको पढ़ना रहता है। जैसे अभी हमने क्या देखा कि लेखक परिचय देख लिया मैंने, उनकी रचना के बारे में मैंने देख लिया और उनके पुरस्कार के बारे में मैंने देख लिया बच्चों। अब हम क्या देखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आखिर यह कथा का डिटेल्स क्या है बच्चे, है ना। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कथा का डिटेल्स, ठीक है ना। आइए चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे कह रहा है प्रमुख बातें, यानी इसमें अब जो है हमें चैप्टर के बारे में प्रमुख बातों को जाननी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रमुख बातें क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि नाखून, नाखून क्या बताता है, हमारी नाखून जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो क्या बताता है, प्रश्न यही पूछता है। सबसे पहले प्रश्न यही पूछता है, लेखक की बेटी की तरफ से प्रश्न आया था ना, लेखक की बेटी की तरफ से प्रश्न आया था कि नाखून, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून अगर बढ़ते हैं तो हमें क्या बताता है, क्या संदेश देता है। तो प्यारे बच्चों, नाखून जो है ना पहले के समय में, यानी कि जब आदि मानव लोग थे, जब थे ना बच्चों, तो उस समय होता था यूँ कि नाखून से ही मार झगड़ा करते थे। क्या करते थे, नाखून से ही मार झगड़ा करते थे। उसके बाद उससे जब बच जाते थे ना, कोई जानवर रहते थे जंगल में, लोग जो है जानवर में जंगल में रहा करते थे, और जानवर जो है जब आते थे इनको, मतलब छोटे छोटे जो जानवर थे ना उनको मानो लोग नाखूने से संभाल लेते थे। और उससे भी जब बच जाता था ना, तो आजकल के कभी बच्चों को देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो यूँ होता है कि जब उसको दूसरे बच्चे जब पीटने लगते हैं ना, तो वो अगर उससे जो है ना हारने लगते हैं तो क्या करते हैं कि दांत से उसको दबोच देते हैं बच्चे को, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि नाखून, नाखून जब हम लोग काटते हैं बच्चों, तो पार्श्ववृत्ति यानी कि हमारे पुराने समय को, यानी हम अब ये बताते हैं कि अब हम आदि मानव नहीं रहे, ठीक है। हम अपनी पुरानी प्रवृत्ति को भुलाने की कोशिश करते हैं, पार्श्ववृत्ति को भुलाने की कोशिश करते हैं, पुराने संस्कार को भुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों बेटी का प्रश्न क्या था कि नाखून, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या था बच्चों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही प्रश्न था ना बेटी का। किसकी बेटी, तो ललित निबंध जो लिखे थे ना, ये ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। उन्हीं की एक बेटी थी छोटी सी, वही पूछ रही थी कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप बताओ हमको कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको बार बार काट रहे हैं फिर भी ये बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये सवाल का उत्तर उनके पास नहीं था, और द्विवेदी जी बोल रहे हैं ना कि देखो तो कितना भयानक सवाल पूछ रही है बेटी मेरी। और उसी पर इन्होंने क्या किया कि एक रचना कर दिया कि चलिए आपका जो है ना बाबू, ये आपका जो है ना एक वाक्य को मैं एक रचना के रूप में लिख देता हूँ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। और पुराने समय में बच्चों फिर से चलते हैं उसी पॉइंट पे कि जब लोग पुराने समय में जब नाखून से अपनी रक्षा करते थे, दांत से अपनी रक्षा करते थे, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चे कि इसे हम लोग अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। किसके रूप में जी, अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शस्त्र क्या है, अस्त्र क्या है, जिससे हम किसी पर वार करते हैं, हथियार बना करके हम किसी पर वार करते हैं ना, उसे हम प्यारे बच्चों कहते हैं शस्त्र, आ रहा समझ में। और जिससे हम अपनी बचाव करते हैं, जैसे ढाल होता है, ऐसे आगे आगे रख के कोई, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है आगे रख के कोई लड़ाई करता है, अपने पीट दिया लोग को और दूसरा जब पीटने आ रहा तो इससे बच जा रहे हैं, इसका सुरक्षा कवच के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुराने समय में लोग जो है ना वार के रूप में नाखून को नहीं रखते थे, कोई दूसरे जीवों से अपनी सुरक्षा के लिए जो है ना उस नाखून का प्रयोग करते थे। इसलिए बच्चों इसको हम कहेंगे कि यह अस्त्र था, यानी नाखून को ठीक है ना हम अस्त्र के रूप में, और दांत को भी अस्त्र के रूप में ही प्रयोग करते थे, दोनों को अस्त्र के रूप में ही हम प्रयोग करते थे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है, मानव पहले आदि मानव था, ये तो जानबे कर रहे हैं ना। उसके बाद बच्चों नाखून को कहा जा रहा है ना,
नाखून बार बार बढ़ता है, बार बार हम उसे काटते हैं। इसलिए इस चैप्टर में नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर में नाखून को क्या कहा गया है। चलिए, मैं एग्जाम पेपर हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि नाखून बार बार बढ़ रहे हैं और बार बार हम उसको काट रहे हैं। थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, आप अगर गांव से होंगे ना तो कुत्ता अगल बगल में होंगे, कुत्ता, और ये कुत्ते क्या करते हैं कि आप बार बार उसको पीटते हैं, घर से बाहर निकालते हैं और बार बार घर में आकर के प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि अरे तुम निर्लज्ज हो गया है, बेहुदा हो गया है, बेहाया हो गया है ना। तो उसी तरह से नाखून को हम बार बार काटते हैं, बार बार नाखून बढ़ते जाता है ना, इसलिए नाखून को बेलज, निर्लज और बेहाया कहा गया है ना। नाखून को बेलज, निर्लज और बेहाया कहा गया इस चैप्टर में, है ना। उसके बाद मेरे बच्चों, दधीची मुनि की हड्डी से, देखिए सबसे पहले जो है ना औजार किससे बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाने लगे। सबसे पहले हथियार के रूप में लोग नाखून का यूज करते थे, उसके बाद दांत का यूज करते थे, और इसके बाद जो है ना बच्चे, लोग पत्थर के औजार बनाने लगे। और पत्थर के औजार बनाते बनाते क्या हुआ कि दधीची मुनि की मृत्यु हुई थी, और उनकी मृत्यु के कारण जो है ना, एक उनमें से क्या निकला था, उनमें से जो है ना इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी से ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है ना, ऐसे ये औजार होता है ना हमारे शरीर में, ये रीढ़ की हड्डी होती है और इससे जो है इस प्रकार से इसे जुड़ी रहती है। तो इसी से जो है ना क्या बनाया गया था, इंद्र का वज्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था जी, इंद्र का वज्र। यानी बच्चों सवाल में यह सवाल होगा ही होगा आपके एग्जाम में कि इंद्र का वज्र किससे बनाया गया था, किस चीज से बनाया गया था। तो क्या उत्तर देंगे बच्चों, दधीची मुनि के हड्डी से बनाया गया था, है ना जी। किससे, दधीची मुनि की हड्डी से बनाया गया था। इंद्र का वज्र किससे बनाया गया था जी, तो दधीची मुनि की हड्डी से बनाया गया था। ठीक है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कबीरदास क्या कर रहे हैं, कबीरदास यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ठीक है ना। मान लीजिए कि हम लोग नए हैं, अभी लोग कहते हैं कि नए नए जो बच्चे होते हैं ना सभी ये बहुत खराब हैं, पुराने समय के लोग जो है अच्छे होते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। जैसे बच्चे आप हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, है ना, और सभी बच्चे तो नहीं देख रहे हैं, कुछ और भी बच्चे हैं आपके अलावा जो पढ़ाई करते ही नहीं हैं। तो आप भी तो नए हैं लेकिन अभी मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, तो आप अच्छे हुए, और जो अगर नहीं देख रहे हैं वे क्या हुए जी, तो खराब हो गए। ठीक है, ऐसे पुराने समय में भी कुछ लोग थे जो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया करते थे, है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, यानी जो भी पुराने लोग थे ना वे लोग अच्छे नहीं थे, और सब नए यानी जितने भी नए बच्चे हैं आजकल के जनरेशन में, ये सभी बच्चे खराब ही नहीं हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी चीजों को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई प्रमुख बातें, मैंने लेखक के परिचय को बता दिया बच्चों, इस कहानी में क्या क्या था बच्चों मैंने इन चीजों को भी बता दिया, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, हम फिर से लेकर के आएंगे, जानते हैं क्या, इसके बाद वाले में, जैसे आज आप क्या देख रहे हैं, तो आज आप देख रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी फुल स्टोरी आप देख रहे हैं, कहानी को समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल यही बच्चे आप लोग देखेंगे कि आखिर इसमें सवाल जो है ना सब्जेक्टिव का, यह कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वाला जो भी वीडियो होगा उसका लिंक मैं इसी कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। आप जैसे ही नीचे जाएंगे ना, फुल स्टोरी लिखा होगा, सॉरी सब्जेक्टिव लिखा होगा इसी कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और जा करके आप देखेंगे सब्जेक्टिव लिखा होगा और उसी के बगल में लिंक होगा, आप लिंक पे क्लिक करिएगा ना तो आपको पूरा सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। और कहिएगा ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव भी सर हमें चाहिए। नहीं नहीं, लेखक की बेटी जैसे जिद कर रहे थे, नहीं पापा बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी प्रकार आप कमेंट में प्यारे से बच्चों आप लिख दीजिएगा ना कि हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लिंक दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, तो मैं आपको लिखकर भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हो गई आपको संपूर्ण स्टोरी, पूर्ण स्टोरी आप लोग देख लिए, जिससे आप लोग सब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। बट नहीं बच्चों, आपको जो है मैं सब्जेक्टिव फिर से दे दूंगा, ठीक है ना, अगला वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और चलिए फिर चलते हैं सब्जेक्टिव के तरफ, हम रुख करते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।